क्या है हमारे पास, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। कैसा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना, mg/3 इज अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म क्यूब। एक क्यूब है इस तरह से, ठीक है, इसके अपर सरफेस पे एक फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है जिसकी वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मेंशन है कि mg/ कितना है, 3 है। इज अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ मास स्मॉल m एंड साइड a, और साइड ऑफ की लेंथ इसकी कितनी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, a है, ठीक। विच इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक तरह से ये मेरे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्यूब तो मेरा बहुत खतरनाक बन गया है, ये क्यूब भी मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन का डाटा ही गायब कर देता हूँ, ठीक। अब कैसा है कि इस तरह से एक क्यूब ऑफ है, ठीक है, फिर से वही बन रहा है, एक फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है, mg/, कौन सा है, 3 है, इस तरह से, ठीक है, और वो रेस्ट पे है। क्यूब ऑफ मेरे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैसा है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे है, मतलब ये μs की वैल्यू ऑफ भी क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 1/2। द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg एंड नॉर्मल रिएक्शन। वो ये पूछ रहा है कि अगर फोर्स ऑफ mg/3 लगाया जा रहा है तो एक्चुअल में अगर बॉडी को ऑफ लगाया जा रहा है ऊपर वाले सरफेस पे, तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास से एक परपेंडिकुलर ऑफ डिस्टेंस पे है, और इसकी साइड ऑफ भी क्वेश्चन में a मेंशन है। अब अगर ये परपेंडिकुलर ऑफ कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है तो एक्चुअल पे ये एक परपेंडिकुलर फोर्स बॉडी को टोपल करने की कोशिश करेगा, और एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इसको मैनेज कर रहा होगा जो कि इक्वल और कैसा होगा, अपोजिट होगा। अगर मेरे पास बॉडी मोशन पे नहीं है तो अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगी, जबकि केसेस में स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन ऑफ कितना होगी, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन के से कैसी होगी, कम होगी। अब बॉडी टोपल नहीं कर रहा थी, ये कंफर्म बात है कि ये हो ही हो रहा होगा, ठीक। अब दूसरे साइड ऑफ मेरे पास जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होगा उसकी वैल्यू ऑफ कितना होगा, mg/3 हो जाएगा। अब बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स ऑफ लग रहा है mg। अब ये टोपल करने की कोशिश करेगा तो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो रहा होगा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की शिफ्टिंग ऑफ n हुआ, और यहाँ से कितना शिफ्ट हो गया, ये बॉडी ऑफ मेरे पास x हो गया। अब ये पूछ रहा है कि एक्चुअल में ये x की वैल्यू ऑफ कितना होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे एक टॉर्क का इक्वेशन लगाता हूं। तो समेशन ऑफ टॉर्क, बॉडी टोपल नहीं कर रहा मतलब समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0। तो मेरे पास जो जो एक डायरेक्शन में होगा उसको एक साइड लेते चलते हैं। देखिए जो भी ऐसा ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, जो एंटी क्लॉकवाइज में है वो निगेटिव हो गया। mg ऑफ सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क तो 0 होगा। पहले देखिए ये mg और ये mg/3 दोनों एक ही से पास कर रहे हैं, तो mg/3 और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 है और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 है, तब तो इसके h की लेंथ ऑफ a होगी। तो मैं डायरेक्टली ऑफ लिख लेता हूँ mg/3 इंटू a। अगर जब कपल ऑफ फोर्स लगते हैं तो उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू कोई भी एक फोर्स आप लिख सकते हैं, ठीक। इंटू ऑफ मेरे पास ये इक्वल हो जाएगा किसके, बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन, और इसका कुछ डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास x। अब अगर ये नॉर्मल रिएक्शन बॉडी बैलेंस है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो बॉडी कहीं नहीं जा रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू 0 है, मतलब mg/3 mg/3 ये तो आप लिख चुके हो। उसी तरह से समेशन ऑफ फोर्स वर्टिकल भी अगर 0 है तो mg की जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल रिएक्शन की इक्वल होगी। तो ये mg/3 इंटू a इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन भी mg हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, और mg कैंसिल, तो x इज इक्वल टू a/, कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब x की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, a/3।